बड़े आदमियों की शादी आसानी से नहीं होती, देखा तुमने? आज भी हिंदुस्तान में गरीबों की शादी जितनी जल्दी होती है, अमीरों की शादी उतनी जल्दी नहीं होती। प्रश्न है मेरा, अमीरों की जल्दी होनी चाहिए कि गरीबों की होनी चाहिए? शादी किसकी जल्दी होनी चाहिए? अमीरों की होनी चाहिए, लेकिन अमीरों की नहीं होती। और अमीरों की शादी भी नहीं होती, और हो जाए तो टिक जाए तो बड़ी मुश्किल है। सुनो शांति से, क्यों भैया? ये समझ में नहीं है, जिसके पास रोटी नहीं है, ढंग का मकान नहीं है, उसकी शादी भी जल्दी, उसकी पत्नी भी टिकी रहती है, बेचारी मेहनत मजदूरी भी करती रहती है और सब सुख दुख में खड़ी रहती है। और जो बड़े आदमियों के पत्नियां या पति सब महल खड़े हुए हैं और पत्नी बिल्कुल साथ देने को तैयार नहीं है, वो किसी और की तरफ भागने को तैयार है। क्योंकि भाई साहब आपको नहीं पता, ये पर द्रव्य दूर से जितने अच्छे लगते हैं, ये जड़ पदार्थ, देखो भाई इंजीनियर साहब, जड़ को चेतन बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सुनो, ये पॉइंट नोट करो, जड़ को चेतन बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और चेतन जड़ बन सकता नहीं। और चेतन जब भी जितना थोड़ा बहुत सुख का अनुभव करेगा पर द्रव्य के निमित्त से, उसमें चेतन चाहिए, जड़ नहीं। चेतन क्या, ये बड़े बड़े आदमी बड़ी बड़ी मोटर बाल बंगला हीरे मोती पन्ने अपने घर में भर के रख लें, हृदय पे हाथ रख के बताओ, बिल्कुल हीरे मोती पन्ने में तो कह रहा हूँ मणे से मणे कोहिनूर भर दो उस घर में, ठीक है? और उससे कहो कि अब शांति से तुम्हारा सब है और तुम इसके मालिक हो, ठीक है, सब तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो, लेकिन तुमसे कोई चेतन वेतन का लेना देना नहीं, कोई चेतन नहीं तुम्हारे पास। ध्यान देना मेरी बात पे, थोड़ा गौर करना। चेतन माने समझ गए? कोई तुम्हारे पास पत्नी, कोई बच्चे, कुछ नहीं, सिर्फ ये रखो बहुत सारे। वो कहेगा क्या पागल हो गए मैं, इनका क्या करूं? इसका मतलब ये है कि 2 कौड़ी की चीज है, ये 2 कौड़ी की चीज है। सुनो, अब और आगे बढ़ो कि चलो पत्नी और बच्चे भी हैं, ठीक है, लेकिन मोहल्ले में कोई नहीं पूछता, और पैसा बहुत है तुम्हारे पास, सो फिर दुख। आपको पता है जीव क्या क्या उपाय कर रहा है सुखी होने? सोचो, आप कल्पना करो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको किसी को कोई पूछता नहीं, सलाम नहीं ठोकता, राम राम नहीं करता, आपको कोई जय जय नहीं करता, आपसे कोई फोन नहीं करता, आपसे कोई रिश्तेदार मिलने नहीं आता। जीव को ऐसा लगता सब में आग लगा दो। रियल तो यही है। फिर इस बेचारा जिस पैसे को इज्जत बेच बेच के लाया था, फिर उसी पैसे से वापस इज्जत खरीदने जाता है कि नहीं? और उसका तरीका क्या है? हमारी तरफ से मंदिर में विधान, हमारी तरफ से 10 लाख रुपए। ये क्यों दे रहे पता है आपको? सबको लगता है ये दान दे रहे हैं, ये पैसे मंदिर के लिए दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं, सब बकवास बात है। ये जीव अंदर ही अंदर इतना व्याकुल होता रहता है कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। जिन लोगों, देखो कई लोग ऐसे होते हैं बदमाश, पैसे से नहीं पूछवाते, पैसे नहीं देना चाहते, कंजूस प्रवृत्ति की होती, तो वे क्या कार्यकर्ता बन जाते हैं। कार्यकर्ता माने मंदिर की चिटाई उठाई, ये करेंगे वो करेंगे, आगे आगे पहुंच जाएंगे और पैसा कहीं नहीं देंगे। वो कहते तुम हमें सम्मान कार्यकर्ता के रूप में दे दो, हमने तुम्हारे मंदिर में तक। तो ऐसा अपन होता ना, अपन देख लेते मंदिर वाले के ये आदमी पैसे भले नहीं देता, पैसे काम का है। लेकिन हर जीव ये मान सम्मान क्यों चाहता है? और जड़ से चाहता है। चलो मैं तुम्हें यहाँ से 1000 पुतले बना दूं, रिवोट, अब तो रिवोट की दुनिया आ गई ना, रिवोट 1000 नहीं 1 लाख बना दूं, और वे रोज तुम्हें नमस्कार करेंगे आके। सच बात बताओ, तुम कितने मजे हो? क्यों? तुम्हें नमस्कार कराने से मतलब था ना। और बिल्कुल आदमी जैसे दिखेंगे, बिल्कुल 2 कॉपी। अलेक्सा गाना बजा, अलेक्सा गाना बजा। अलेक्सा गाना बजाती कि नहीं बजाती है? आजकल कहा गया अलेक्सा, वो है, देखा होगा तुमने, घरों में होता है, ब्लूटूथ आता है एक ऐसा कि अभी मैं गया था उज्जैन में कहीं किसके यहाँ, तो वहाँ बोले आप आओ साहब, आओ आओ, हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते। तुमने क्या चीज़ दिखाना चाहते? बोले आओ तो आओ। घर में एंट्री करी और थोड़ी देर आराम किया और वो हमें ले गए दिखाने के लिए। उनको गुदगुदी हो रही होगी दिखाने की, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, दिखा। बोले हमारे कमरे में आप प्रवेश करोगे, सीधा अमिताभ बच्चन आपका वेलकम करेगा।
तो हमने जैसे ही कमरे में गए तो एकदम अमिताभ बच्चन बोला, आइए आपका स्वागत है। मैंने कहा अमिताभ बच्चन तो कहीं है नहीं है। बोले नहीं साहब उसकी आवाज़ है। तो लोग देखो कल्पना तो कर रखी कि काश ऐसा हो कि अमिताभ हमारा स्वागत करे। अब वो राग तो पूरा हो ही नहीं रहा, तो उसकी आवाज़ बिकने लगी। लेकिन मज़ेदार बात बताओ, कितनी देर सुख देगी? आधा सेकंड की फरफरी के भाई अच्छा ऐसा जान लिया कि जड़ है। तो देखो जड़ में रस नहीं है अपने। ये तुम्हें लगता है कि तुम्हें जड़ में रस है, तुम मूर्ख हो एक नंबर के। तुम्हें जड़ में रस नहीं है, तुम्हें रस तो चेतन में ही है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये कि जड़ नहीं होगा तो चेतन नहीं मिलेगा। ये जड़ तभी आता है, ये चेतन तभी आएगा जब हमारे पास जड़ होगा। इसलिए बेचारा ये जीव अज्ञानता में बेहोश होकर इतना दौड़ता है जड़ के पीछे कि जड़ इकट्ठा कर लूँ, जड़ इकट्ठा कर लूँ। और जब तक वो इकट्ठा होता है तब तक सब चेतन छोड़ के चले जाते हैं। फिर खड़े होकर देखता है ये अब कोई देखने वाला नहीं बचा, अब तो तुम बूढ़े हो गए, ये बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, ये भैया इधर तो आओ। एक अभी बहुत अच्छा था, एक किसी ने विज्ञापन बनाया, इतना बढ़िया विज्ञापन बनाया। हालांकि बनाया वो मोबाइल के संदर्भ में, लेकिन वो अध्यात्म में बहुत अच्छा घटित होगा, वस्तु स्वरूप में बहुत अच्छा घटित होगा। उसमें क्या था, उसमें ऐसे बनाया उसने विज्ञापन कि एक पत्नी है, समझ में आया कि नहीं आया, और उसका पति सर्विस पे जाता है और उसके 2 बच्चे हैं। और उसके बच्चे कहते मम्मी ये दे तो वो, लेकिन मोबाइल में पूरे टाइम लगी रहती, मोबाइल में लगी रहती, वो बच्चों की सुनती नहीं। समझ में आया? पति आया, कब उसने खाना दे दिया पति को, कब पति ने सो गया, कब उसे कुछ पता होता, उन्हें मोबाइल में लगी। ऐसी दुनिया दिखाई उन्हें मोबाइल। तो एक दिन क्या हुआ, उसमें क्या दिखाया जोरदार कि वो फ़ोन चला रही है और वो अपने फ़ोन में इतनी मग्न है कि जब उसका फ़ोन खराब हो गया तब उसे होश आया दुनिया के बारे में। समझ में आ रही कि मेरी बात? तब उसे होश आया। अच्छा, तो वो उठी और शीशे के सामने गई तो एकदम घबरा गई, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी। उसने कहा जी कौन औरत है? समझ में आया कि नहीं आया? इतने में एक लड़की आई, मम्मी। लड़की बहुत बड़ी। उसने कहा भैया तुम कौन हो? देव ने कहा मम्मी पागल हो गई क्या, मैं श्रद्धा। समझ में आया? कौन सी श्रद्धा? मेरी बेटी तो 4 साल की है। अरे बोले 4 साल की नहीं है, अब 21 साल की हो गई है। हैं? क्या हो गया? सच में क्या? अब बार बार देखे अपने चेहरे को, बार बार सोचे कि हो क्या रहा है। फिर इतने में दूसरे कमरे में गई तो पति की माला पे फोटो टंगी, पति की फोटो पे माला टंगी। ये क्या हुआ? बोले पापा एक्सीडेंट में गए हैं। और भैया कहाँ है तुम्हारा? भैया आया तो बोले भैया ने लव मैरिज कर ली। क्या हो गया? उसमें ये दिखाया कि भैया तू मोबाइल में इतना घुसा था कि दुनिया क्या से क्या हुई तुझे कुछ पता ही नहीं, अब होश आ। बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल ऐसे ही संसारी जीव है, अपने संयोगों में इनको इकट्ठा करने में, इनको बनाने में, इनको जुटाने में ऐसा तन्मय होके लगा रहता है, कुछ होश नहीं। कब जवानी आई, कब बचपन बीता, कब बुढ़ापा आया, कब बच्चे बड़े हुए, क्या से क्या हो गया, और बैठे बैठे बूढ़ा होके मर जाता है। बेचारे को यही नहीं पता चलता कि हुआ क्या। मैंने जन्म काहे के लिए लिया, जीव को यही पता नहीं चलता। बोलो इससे ज्यादा और पागलपन क्या होगा। और मजेदार बात है, इतना मूर्ख है, इतना ज्ञान भरा पड़ा हमारे अंदर, इतनी मूर्खता छाई हुई है कि हम अपने अनुभव से कुछ नहीं सीखते। सीखे हो? तुम्हारी जवानी पूरी निकल गई, तुमने क्या सीखा? तुम इतना ही निर्णय नहीं कर पाए कि संसार में कोई सुख नहीं है। तुम इतना ही निर्णय नहीं कर पाए कि हम परद्रव्य के वास्तव में कर्ता भोगता नहीं है। तुम यही निर्णय नहीं कर पाए कि जड़ पदार्थों से सुख नहीं मिलता। इतने सा निर्णय नहीं कर पाए। जो रात और दिन तुम्हारा अनुभव रोज बता रहा है, इनमें कोई सुख है ही नहीं। जितना दौड़ो 10 कोस पे लगता है कि वहां आकाश पृथ्वी को छू रहा है। क्यों? वहां आकाश पृथ्वी को छू रहा है। फिर 10 कोस दौड़ता है, फिर कहता है कि यहाँ नहीं छू रहा, इसके आगे छू रहा है। तो वो माँ, वो बेटी, वो बेटा अपने बाप से पूछता है, पापा
जी आकाश छूता भी है कहीं कहीं कि बेटा छूता है तो बेटा पापा मैं पकड़ क्यों नहीं पा रहा। बोले बेटा तुम कम दौड़ रहे हो और तेज दौड़ो। समझ। अरे तो अपन आपको संसारी जीव ही तो कह रहे हैं। कभी कभी बेटे कहते भी ना पापा मुझे मंजा पैसा कमाओ। बेटा कभी पिता से कहे कि बाबा मुझे संसार में ना सुख नहीं लग रहा। अरे बेटा सुख है, कमाओ पैसा कमाओ पहले अब मिलेगा। ऐसे थोड़ी। तो देखो उसको और तेज दौड़ा। ये नहीं कहता कि बेटे मेरा अनुभव कहता है सुख तो है ही नहीं। बोलो हमने अपने बेटे को ये शिक्षा दे पाए कि संसार में सुख नहीं है। हृदय पे हाथ रहो। अरे शिक्षा देने की जरूरत कहाँ है, तुम्हारा जीवन बता देता है कि तुम्हें ही समझ में नहीं आया। तुम क्या शिक्षा खाक दोगे, कैसे शिक्षा दोगे। शिक्षा तो तुम्हारा जीवन देता है। समझ में आया कि नहीं आया। शिक्षा क्या देता है, जीवन देता है। समझ में आया। मेरा बेटा मुझसे कहता है, अभी से कहता है तुमने कुछ नहीं किया। सच बता रहा हूं। क्या कहता है, तुमने कुछ नहीं किया। बहुत छोटे मकान में रखा मुझे। मैं अपने बेटे को इतने बड़े मकान में रखूंगा आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा ठीक बात। तो मैंने कहा बेटे बहुत अच्छा है लेकिन हमसे तुम लिख के ले लो। हमारा अनुभव कह रहा है सम्यक दर्शन के बिना कोई तुम्हें सुख नहीं होगा, कभी सुख नहीं होगा। और जिस दिन हम मर जाएंगे तो तुम हमारी जगह पे खड़े होगे। हम जिंदा भी रहेंगे तो हम तो आज से नहीं 18 साल से कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना सुख नहीं है। और जब हम 50-60 के होंगे तब भी यही कहेंगे सुख नहीं है। समझ में आया। तुम उस दिन मेरे पास चल के जरूर आना, कहना बताना कि सुख हुआ कि नहीं। हमने तो देखा कि सुख नहीं है।